Hello class 11, welcome to our day 6 of our accounts class. Yesterday we did some accounting terms, basic accounting terms, accounts, capital, drawings, liability, assets. I hope you have done the reading part. ठीक है, साथ साथ रीडिंग करते जाओगे तो these terms would be more clear to you. Otherwise आप confused रहोगे कि capital receipts क्या होती हैं, liabilities क्या होती है, debit क्या होता है, credit क्या होता है. ठीक है, so keep reading. Today I'll tell you some more accounting terms. ठीक है, सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स. ठीक है, रिसीट्स यानी जो हमने रिसीव किया. अब दो तरह की रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. ठीक है, कैपिटल रिसीट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट में शो होती हैं ये, और दे आर नॉन रेकरिंग यानी कभी कभी ये कैपिटल रिसीट्स हम रिसीव करते हैं. फॉर एग्जांपल सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग. ठीक है, कैपिटल रिसीट्स यानी मोटा अमाउंट, अ बिगर अमाउंट जो हमने अचानक या कभी कभार बिजनेस में हम रिसीव करते हैं. या तो हमने कोई मशीन सेल ऑफ की, या हमने कोई लैंड सेल ऑफ की, या हमने कोई बिल्डिंग सेल ऑफ की, कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उसमें हमें एक बिगर अमाउंट हमारे हाथ में आया है, दैट इज नोन एज कैपिटल रिसीट. राइट. देन नेक्स्ट इज रिवेन्यू रिसीट. रिवेन्यू रिसीट क्या होती हैं? दे आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड पर, यानी कि क्रेडिट साइड पर यहाँ पर हम रिवेन्यू रिसीट्स दिखाते हैं. ठीक है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट टी शेप्ड होता है, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट. कल हमने पढ़ा था, तो क्रेडिट साइड पर हमारा रिवेन्यू रिसीट्स हम शो करते हैं. रिवेन्यूज़ क्या होते हैं? रिवेन्यूज़ हुए जो हमने अपने बिजनेस में सेल्स की, तो सेल करके जो डेली बेसिस पे जो हमें जो अमाउंट आ रहा है. ठीक है, 20,000 की मैंने सेल की, तो वो 20,000 मेरे पास जो आया वो मेरा रिवेन्यू है. ठीक है, इट इज़ ऑफ रेकरिंग नेचर. रेकरिंग नेचर यानी कि इट विल बी ऑन डेली बेसिस. ठीक है, मोस्टली डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस. तो सेल, जब आप सेल करोगे, प्रोडक्शन कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, तो सेल आपकी डेली बेसिस पे होगी, आपकी सेल्स होंगी. तो सेल्स के साथ जो मेरा इनकम हो रही है, नॉट इनकम, जो मुझे अमाउंट मिल रहा है, वो मेरी रिवेन्यू रिसीट्स हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड रिवेन्यू. ठीक है, रिमेंबर दैट. इनकम और रिवेन्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है. रिवेन्यू मीन्स जो सेल करके जो मेरे पास अमाउंट आ रहा है, दैट इज नोन एज रिवेन्यू. ठीक है, और ये ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड शो होता है. ठीक है, इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर, दैट मीन्स ऑफ डेली बेसिस. और रिवेन्यू का एग्जांपल एक ही है, दैट सेल्स. जो सेल्स हम डेली कर रहे हैं, वो सेल्स से जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है, दैट इज रिवेन्यू रिसीट. देन कम्स योर एक्सपेंडिचर. ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं ट्रांसफर ऑफ कैश और प्रॉपर्टी फॉर परचेज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, या हमारे खर्चे, एक्सपेंसेस. जो हमने एक्सपेंसेस किए वो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं. ठीक है, एक्सपेंडिचर अब अगेन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी अगेन लाइक कैपिटल रिसीट्स, नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, जो हम कभी कभार करते हैं, लाइक परचेज ऑफ एनी मशीनरी, परचेज ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग, और कोई भी ऐसी कोई हमने व्हीकल खरीदा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आया. ठीक है, इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट. अगेन capital expenditure will be shown in the balance sheet. Then revenue expenditure. Revenue expenditure जो हम रेगुलर बेसिस पे अपनी फैक्ट्री या प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, जो रेगुलर खर्चे हो रहे हैं हमारे, दे आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, जो हम विद इन द अकाउंटिंग पीरियड
जो हम खर्चे कंज्यूम, जो हम चीज़ें कंज्यूम कर ले रहे हैं, इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाते हैं, सैलरीज आ जाती है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। ठीक है, ये रिकरिंग नेचर के हैं और ये ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के डेबिट साइड शो होते हैं। ठीक है, ये डेबिट साइड शो किए जाते हैं। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डेबिट साइड शो होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन आर शोन इन द बैलेंस शीट। नाउ कम्स योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये मैंने आपको कल बताया था कि फिक्टिशियस एसेट्स मैंने कल छुड़वाए थे और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे आर सेम। ये मैं अलग से समझाऊंगी, आई विल एक्सप्लेन आफ्टरवर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज योर इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम है सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। जो भी हमारा सरप्लस है, रिवेन्यू, जो रिवेन्यू क्या है मैंने बताया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। जब भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो उससे जो हमें अमाउंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिवेन्यू। लाइक 5 लाख की मैंने सेल्स की है बिजनेस में, तो 5 लाख मेरी रिवेन्यू है, पर ये 5 लाख पूरा तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, इसमें मेरी कॉस्ट भी लगेगी, कॉस्ट माइनस करके तभी तो मेरा प्रॉफिट आएगा। तो इनकम क्या है? जब मैं अपने एक्सपेंसेस इसमें से कम कर दूंगी, सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, इसमें से जब मैं अपने एक्सपेंसेस लेस करूंगी तब मेरी इनकम निकल के आएगी। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड इनकम। प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इनकम एंड प्रॉफिट, two different terms but meaning is same, total revenue minus total expenses. Then comes your loss. Loss is total expenses minus total revenue. एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और रिवेन्यू कम है तो हमें ऑब्वियसली लॉस होता है। जब हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, रिवेन्यू कम हुई हमारी, सेल्स, हमारा माल, जो गुड्स थे हमारे वो कम में बिके, तो दैट मीन्स हमारे खर्चे से नहीं निकल पाए, इसका मतलब लॉसेस है। देन परचेजेस, परचेज ऑफ गुड्स, जो हमने गुड्स परचेज की वो हमारी परचेजेस हैं। परचेज रिटर्न क्या होते हैं? जो हमने गुड्स परचेज किए, सपोज 50,000 के मैंने गुड्स परचेज किए, उसमें 5,000 के गुड्स मेरे डिफेक्टिव निकल आए, दैट 5,000 आई रिटर्न, मैंने सप्लायर को वापस रिटर्न किए, तो गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, दैट 5,000 विल बी माई परचेजेस रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेजेस रिटर्न, दोनों ही एक ही टर्म है, रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, जब भी मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 50,000 का, उसमें से 5,000 के जो गुड्स थे मेरे, वो मेरे डिफेक्टिव निकले, सो आई रिटर्न इट टू माय सप्लायर, वो 5,000 मेरे रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेजेस रिटर्न है। सिमिलरली सेल्स क्या है? व्हेन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज सेल ऑफ कर देती हूँ वो मेरे सेल्स हैं। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न क्या है? व्हेन सम गुड्स आर फाउंड डिफेक्टिव बाय द कस्टमर्स, कस्टमर्स मुझे आकर के मेरा कुछ गुड वापस कर देते हैं कि जी ये रास्ते में या ट्रांसपोर्टेशन में टूट फूट गया, या ये थोड़ा ख़राब माल था, या आप वापस ले लीजिए, ऐसा हो जाता है। तो वो जो मटेरियल जो वापस आया वो मेरे सेल्स रिटर्न है या रिटर्न्स इनवर्ड है। ठीक है, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। देन स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? व्हाट इज अ स्टॉक? स्टॉक यानी गुड्स। अब स्टॉक हमारे दो तरह के होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरू में, गुड्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मेरे बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपनिंग में मेरे स्टॉक्स क्या दिखा रहे हैं, कितने गुड्स थे। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कितना स्टॉक है। अब ये स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, दोनों का ही। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी, ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का भी। गुड्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आर ओपनिंग स्टॉक्स, closing stock goods at the ending of the year are closing stocks. ठीक है, then comes your debtors. What are debtors? Debtors क्या होते हैं? Debtors होते हैं जब the persons from whom payments has not been received, जिनसे हमने
सेल किया था पर हमने उधारी में सेल किया, ठीक है। जो हमने सेल्स की हमने उधार पे सेल किया, अभी हमें उनसे पेमेंट्स नहीं मिली हैं, ठीक है। दे आर डेटर्स एंड दे आर ट्रीटेड एज एसेट्स। बैलेंस शीट में एसेट साइड हमारे ये शो होते हैं, क्योंकि ये एसेट इसलिए है क्योंकि हमें आगे जाके इनसे पैसा मिलने वाला है, ये हमें पैसे देने वाले हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एसेट्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनको हमें पेमेंट करनी है, सप्लायर्स हमारे, हमने अभी पेमेंट नहीं की, हमने अभी उधारी पर माल खरीदा है उनसे, ठीक है। तो दे आर द पर्सन्स टू whom पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, दे आर द सप्लायर्स। देन डेटर्स कौन थे, जिनसे हमें पेमेंट लेनी थी, अभी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है, दे आर द कस्टमर्स। डेटर्स आर द कस्टमर्स whereas क्रेडिटर्स आर द सप्लायर्स। देन व्हाट आर बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं, जो ये डेटर्स थे जिनको हमने माल बेचा था, गुड्स सेल ऑफ किए थे ऑन क्रेडिट, हमने ऑन क्रेडिट सेल किया था, डेटर्स को हमने सेल किया उधारी पर, बट नाउ दे आर इररिकवरेबल, दैट अमाउंट इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, जो हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। अब वो चोर हो गया, हमें पैसे नहीं दे रहा हमारी गुड्स के, तो वो हो गए हमारे बैड डेट्स, यानी जो डेट्स हमारे बैड हो गए, इररिकवरेबल है, हमारे लिए लॉस है ये, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज बैड डेट्स। I hope these much terms are clear to you. I just want you to read these terms from your book. इतना clear कीजिए, then in the next class I'll take some more terms, basic accounting terms like trade receivables, trade payables. These are some more important terms, ठीक है। बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज अ डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ये सारे अकाउंटिंग ये सब टर्म्स भी अभी रहती हैं, दीज आई टेक इन टुमारोज क्लास। टिल नाउ, till then please read all these terms, just give a thorough reading from your book, okay, so that these terms get clear in your mind. अगर कोई भी डाउट है then please let me know when you where you are getting stuck, कोई भी टर्म समझ नहीं आ रही है, डू लेट मी नो, राइट, बट डू गिव अ थॉरो रीडिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स। गुड बाय।